ज्योतिष सीखो के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम सूर्य अगर किसी भी लगन कुंडली में छठे भाव में है तो वो क्या फल देंगे उस लगन के अंदर, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में, क्योंकि सूर्य के जो छठे भाव की चर्चा है ये बहुत सारे ज्योतिषाचार्य फेल हो चुके हैं, समझ ही नहीं पाते कि सूर्य अगर छठे भाव में होंगे तो वो शुभ है या वो अशुभ है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि कोई भी ग्रह किसी भी लगन कुंडली में किसी एक भाव में शुभ और अशुभ दोनों तरीके के फल देता है। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की, छठे भाव में होने पर वो किस प्रकार से फल देंगे, तो दो बातें याद रखें। सूर्य ने जिस भाव के वो उस लगन कुंडली में स्वामी है उसका रिजल्ट देंगे, जिस भाव में वो बैठे हैं वहां का रिजल्ट देंगे, और जिस भाव को देख रहे हैं उसका रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ अगर हम फिर और एडवांस लेवल में जाएं तो सूर्य ग्रह जिसके नक्षत्र पे है, जिनके उप नक्षत्र पे है, जिसके उप उप नक्षत्र पे है, उसका भी रिजल्ट देते हैं। बट वो फिर बहुत ही एक डिटेल्ड डिस्कशन हो जाएगा। अभी आज इस लर्निंग एस्ट्रोलॉजी के सीरीज में हम केवल और केवल चर्चा जिस भाव के वो स्वामी हैं और जहां बैठकर जहां देख रहे हैं वहीं तक ही सीमित रखेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर सूर्य ग्रह छठे भाव में बैठेंगे तो यहां बैठकर वो 12वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अब अगर ये ग्रह शुभ है तो जिस राशि का ये स्वामी है उस लगन कुंडली में उसके फल देंगे, और साथ में छठे और 12वें के शुभ फल देंगे। तो छठे और 12वें के शुभ फल मिलेंगे अगर उस लगन कुंडली में सूर्य छठे भाव में होने पर शुभ होते हैं, और अगर अशुभ होते हैं तो छठे और 12वें के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। साथ में सूर्य जिस भाव के उस लगन कुंडली में स्वामी है उसके भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कॉमन रिजल्ट्स की, जो छठे और 12वें के अच्छे या बुरे मिलने ही मिलने हैं। पहले चर्चा करते हैं अच्छे रिजल्ट्स की। सूर्य छठे भाव में बैठकर अगर उस लगन कुंडली वाले व्यक्ति के लिए शुभ है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि सूर्य ग्रह छठे भाव में बैठकर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से आपको बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। 12वें भाव को देखेंगे तो यहां पर हॉस्पिटल बिल्स से आपको छुटकारा दिलवाएंगे, दवाइयों के ऊपर, सर्जरीज के ऊपर, हॉस्पिटल बिल्स के ऊपर खर्चे कम करेंगे। जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो शुभ कारणों में करवाएंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस या लॉसेस नहीं होने देंगे। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अगर चाहता है तो किसी फॉरेन कंट्री में जाके एस्टैब्लिश हो सकता है, या किसी फॉरेन लैंड के साथ मिलकर वहां पे किसी व्यक्ति, किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई व्यापार कर सकता है अपनी जीविका को चलाने के लिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई इंसल्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही सूर्य ग्रह छठे भाव में किसी लगन कुंडली के लिए अशुभ हो गए तब क्या करेंगे वो भी समझ लीजिए। ठीक इसके विपरीत रिजल्ट्स आएंगे। वो व्यक्ति जीवन भर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, संघर्ष करता रहता है। साथ ही साथ उसके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, अनवांटेड एक्सपेंस होते हैं, कंट्रोल में ही नहीं होता एक्सपेंस, और वो डिस्ट्रक्टिव रीजंस से होता है जिसका कोई फायदा नहीं है। जैसे दवाइयों में चला गया, हॉस्पिटल में चला गया, किसी भी ऐसे कारण में पैसा चला गया जो व्यर्थ चला गया। बिल्कुल इंसल्ट्स का भी सामना करना पड़ता है, स्कैंडल्स को भी फेस करना पड़ता है, बेइज्जती बहुत होती है, इस व्यक्ति की इज्जत नहीं अपनी मेंटेन कर पाता। ऐसे व्यक्ति को जेल योग की संभावनाएं भी बनती हैं, लंबा हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है किसी बीमारी को लेकर। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कभी
निंद्रा में भी नहीं सोचना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए कि इसे अपने मुल्क से, अपने जिस जगह पर उसका जन्म हुआ है वहां से वो कहीं बाहर जाए, क्योंकि बाहर जाना इसके लिए कभी भी शुभ नहीं रहेगा। किसी फॉरेन कंट्री में, किसी फॉरेन लैंड की किसी कंपनी के साथ अगर मिलकर कोई व्यापार भी करने की कोशिश करता है तो वो भी इसका कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये तो दो स्थितियां हमने देखी कि छठे भाव में अगर वो शुभ है तो क्या होगा और अगर अशुभ है तो क्या होगा। अब चर्चा कर लेते हैं हम कि अगर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक किसी कुंडली में वो शुभ है तो एक्स्ट्रा और क्या शुभ रिजल्ट मिलेंगे, और अगर वो अशुभ हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्या वहां पे अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है वो कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है और यहां पर वो अशुभ होते हैं छठे भाव में जाने पर। ऐसे में छठे 12वें के तो खराब रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कुंडली के 5वें भाव के भी खराब रिजल्ट मिलेंगे। क्या है वो खराब रिजल्ट? संतान सुख में हानि होगी, पढ़ाई लिखाई या तो पूरी ही नहीं होने देंगे और या फिर बहुत गैप्स के साथ, बहुत कम स्कोरिंग्स के साथ उसको पूरा करवाएंगे। लव रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होंगी। जो डिसीजंस या इनिशिएटिव्स ये व्यक्ति लेता है वो भी कामयाब नहीं होंगे। तो यहां पर मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य का पंचम भाव में बैठना अशुभ है। ऐसा व्यक्ति कोई डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, लव रिलेशनशिप्स के थ्रू अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहता है, सक्सेसफुल नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई में भी सक्सेसफुल नहीं होगा। संतान प्राप्ति में भी कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और संतान अगर प्राप्त हो भी गई और ग्रहों की कृपा से, तो यहां पर आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को संतान के साथ जरूर कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की, जिसमें सूर्य ग्रह चौथे भाव के स्वामी है। चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में जाता है, यहां पर भी ये अशुभ है। अब चौथे भाव के अशुभ रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे तो यानी जीवन से सुख लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सुख रहेगा ही नहीं जीवन में। चल अचल संपत्ति अगर कोई है भी तो उसमें विवादों के घेरे में ही रहेगी वो, और ऐसा व्यक्ति चल अचल संपत्ति बनाने में भी अपनी पूरी जिंदगी ही निकाल देता है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना भी नहीं इसका होता। अपनी मदर के, अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेके या उनके साथ अपने तालमेल को लेके भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। तो वृषभ लगन के लिए भी सूर्य का छठे भाव में बैठना अशुभ साबित हुआ। अब देखते हैं मिथुन लगन। दोस्तों, मिथुन लगन में भी सूर्य ग्रह तीसरे भाव के स्वामी होकर जब छठे भाव में बैठते हैं तो वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर भी उनकी शुभता नहीं देखने को मिलेगी। पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ कष्ट आएंगे या छोटे भाई बहनों का तालमेल नहीं मिलेगा। अगर ये व्यक्ति कोई छोटी यात्राएं करता है अपनी जीविका चलाने के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, वहां पर भी ये कभी खुश नहीं रहेगा, विफलता ही हाथ आएगी। तो मिथुन लगन के अंदर भी सूर्य का छठे भाव में बैठना शुभ नहीं होता। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर दूसरे भाव के स्वामी है सूर्य ग्रह। जब छठे भाव में बैठेंगे तो यहां पर भी वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे और यहां अशुभ रिजल्ट्स में दूसरे भाव के जो ऐड होंगे रिजल्ट वो बड़े खतरनाक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को धन की हमेशा हानि रहेगी। इसकी वाणी से, इसकी क्रूर वाणी से, इसके जो एक हार्श एक्सप्रेशन है उससे लोग बहुत इसके साथ दूरियां बना लेंगे और साथ ही साथ इसका अपने कुटुंब में, अपने परिवार में भी इसकी कोई बहुत ज्यादा कदर नहीं होगी और लोग इससे एक दूरी बनाए रखेंगे। अपनी वाणी से लोगों को दूर करता चला जाएगा। अपना जो प्रतिष्ठा का कद भी है खुद के कुटुंब में वो भी कोई बहुत नहीं होता, साधारण से भी न्यूनतम लेवल पे ही होता है। तो सूर्य कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए भी अशुभ हुए अगर वो छठे भाव में बैठे हैं। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। देखिए, सिंह लगन के तो स्वामी वो स्वयं है, लेकिन उसके बावजूद छठे भाव में जब सूर्य ग्रह जाकर बैठते हैं तो वो अपने शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखते दोस्तों। और 12वें के तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिल ही रहे हैं।
लगन के और ऐड हो जाते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बचानी बहुत मुश्किल हो जाती है। लोग कुछ समझते ही नहीं ऐसे व्यक्ति को। चिड़चिड़ा सा रहता है ये व्यक्ति, आलस वाला, टालता है चीजों को। कोई भी काम करता है उसके अंदर रुकावटें आ जाती हैं। किसी के साथ मिलकर काम करता है, वो लोग इसका इस्तेमाल करके बेवकूफ बना के अलग हट जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वयं का नेचर इतना चिड़चिड़ा होता है कि लोग इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि कोई भी खुद डिसीजंस या इनिशिएटिव्स ना ले, किसी के साथ सलाह करके ले, क्योंकि जो डिसीजंस लेगा वो डिसीजंस ज्यादातर इसके अपने जीवन में खराब रहेंगे। तो सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए, जहां पे सूर्य स्वयं लगन के मालिक हैं, तो भी ये कुंडली के अकारक ग्रह, अशुभ ग्रह है। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन में तो सूर्य है 12वें भाव के स्वामी। छठे भाव में जब जाते हैं, कुछ बहुत ज्योतिषाचार्यों का ये मानना ये है कि बुरे भाव का स्वामी जब बुरे भाव में चला जाता है तो वहां पे अच्छे रिजल्ट देता है। कुछ कहते हैं ये राजयोग बना देता है, विपरीत राजयोग बना देता है। 12वें का स्वामी 8वें या छठे में चला जाए, या 8वें का स्वामी छठे में चला जाए, छठे का स्वामी 12वें में चला जाए। ये सब जुमले हैं दोस्तों, इनसे दूर रहें। ये बिल्कुल भी इसमें कोई सत्यता नहीं है। सूर्य ग्रह 12वें भाव के स्वामी होकर जब छठे भाव में बैठते हैं तो बहुत गंदे रिजल्ट्स देते हैं कन्या लगन वाले व्यक्ति को। जेल योग, अनवांटेड एक्सपेंसेस, बार बार लॉसेस, हर चीज में लॉसेस, नुकसान, कुछ भी करे नुकसान, मान सम्मान प्रतिष्ठा का नुकसान, रुपए पैसे का नुकसान, प्रयास का नुकसान, हर तरीके का व्यय, हर तरीके का नुकसान, स्कैंडल्स, रेपुटेशन लॉस, किसी भी प्रकार से कोई ना कोई हॉस्पिटल बिल जीवन भर चला चला आता रहता है। क्रॉनिक इलनेस, हॉस्पिटल बिल, दवाइयों पे खर्चा, रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रु, हर तरीके से परेशान करते हैं। तो सूर्य ग्रह कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए छठे भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की, जिसमें सूर्य ग्रह 11वें भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में बैठेंगे। यहां पर भी उनके शुभ रिजल्ट्स नहीं है, यहां पर भी वो अशुभ साबित होते हैं। क्या है अशुभता और ऐड होगी 11वें भाव की? तो 11वें भाव की अशुभता में ऐड कर लीजिए कि इस व्यक्ति को चाहे ये नौकरी करे, चाहे ये व्यापार करे, चाहे ये कोई भी काम करे, इसको नुकसान ही होगा, लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, कटा कटा रहेगा, और वो लोग भी इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए भी 11वें भाव में अगर सूर्य उस भाव के स्वामी है और छठे भाव में जब आके बैठ जाते हैं तो वो शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक लगन की। दोस्तों, वृश्चिक लगन में सूर्य ग्रह जो है वो 10वें भाव के स्वामी है, छठे भाव में आएंगे। यहां पर भी वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अब छठे और 12वें के तो अशुभ रिजल्ट की चर्चा हम बार बार कर ही रहे हैं, साथ में 10वें भाव के भी अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। और वो क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, ऐसे व्यक्ति का ना तो कभी व्यापार स्टेबल होगा, ना कभी नौकरी स्टेबल होगी। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग इसे प्रताड़ित करते रहेंगे किसी ना किसी चीज पर लेकर। कोई कभी कोर्ट में केस होगा, वहां इसे मुंह की खानी पड़ेगी, इसे हार का सामना करना पड़ेगा। यहां तक देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति लाचार हो जाता है, अपने काम के लिए इतना परेशान होता है कि शायद कुछ लोग इससे अगर जीवन में थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद मिलते हैं तो ये हर बार ये बात बता रहा होता है, आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं वो कर रहा हूं, और हर चीज में इसे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। जीविका चलाने के लिए जो अपना एक प्रोफेशन होता है, वर्क एरिया होता है, वो इसका बैडली अफेक्टेड होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी सरकारी जॉब के लिए, किसी सरकारी पद के लिए आगे बढ़े। इसे हमेशा एक सिंपल रास्ता ढूंढ के, ये बात समझ के कि इसकी जीवन के अंदर व्यापार या नौकरी कोई बहुत स्टेबल नहीं है, ऐसे में बाकी 8 ग्रहों का सहारा लेके जो भी और विकल्प इसके लिए जीविका चलाने के लिए निकलते हैं बाकी ग्रहों से, उसके अकॉर्डिंग इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके लिए किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के पास जाके उपाय करें।
बात करते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन में सूर्य नवम भाव के स्वामी है और जब छठे भाव में यहां पर आके बैठते हैं तो ये बहुत समय से इस वीडियो में जो सिलसिला चला आ रहा था कि अशुभ 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 अशुभ, मेष लगन से लेके और वृश्चिक लगन तक, तो धनु लगन पे आते आते सूर्य ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और सूर्य अब यहां पर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब यहां पर छठे के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 12वें के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और साथ में ऐड हो जाएंगे 9वें के रिजल्ट्स। वो क्या है? भाग्य साथ देगा, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धर्म में रुचि रहेगी इस व्यक्ति की, लंबी यात्राएं बहुत सफल होंगी, चाहे वह अम्यूजमेंट के लिए करे, चाहे मौज मस्ती के लिए करे और चाहे कोई अपने व्यापारिक एनहेंसमेंट्स के लिए, कोई और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए करे, वो सारी चीजें इसके लिए बहुत शुभ रहेंगी। तो धनु लगन वो पहला लगन हुआ जहां पर सूर्य छठे भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब बात कर लेते हैं हम मकर लगन की, और मकर लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है ये 8वें भाव के स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी होकर जब ये कुंडली के छठे भाव में प्लेस्ड होते हैं तो ये यहां पर बहुत ज्यादा अशुभ हो जाते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन यहाँ पे 6, 8, 12 का तीनों का बन गया। ऐसे में छठे और 12वें के तो मैं आपको बता ही चुका हूं नेगेटिव रिजल्ट्स, क्योंकि ज्यादातर लगन कुंडली में छठे भाव में सूर्य अशुभ ही रहे हैं। साथ में 8वें भाव के क्या और ऐड होंगे वो भी समझ लीजिए, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सूर्य यहाँ पे कितना अशुभ है। सबसे पहले तो आप ये समझिए क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो रोग ऋण विघ्न बाधाओं को क्रॉनिक इलनेस तक ले जाएंगे, यानी जो छोटा रोग है वो एक बड़े रोग का रूप ले लेगा, लंबी चलने वाली बीमारी, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, बार बार एक्सीडेंट की शिकायत, चोट और एक्सीडेंट होके फिर हॉस्पिटल भागना, दवाइयों पे खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, रेपुटेशन लॉस, ये सारी की सारी सिचुएशंस पैदा कर देते हैं यहाँ पे। अगर गलती से भी ऐसा कोई व्यक्ति रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग से संबंधित किसी वर्क में है तो उसको तुरंत अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं भी फेस कर रहा होगा इस चीज को कि स्ट्रगल इतनी है कि कहीं रिकॉग्निशन ही नहीं मिल पाती इस व्यक्ति को। तो मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य छठे भाव में बैठेंगे तो वो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर सूर्य स्वयं 7वें भाव के स्वामी है। जब ये छठे भाव में बैठ के और 12वें भाव को देखेंगे तो छठे और 12वें के यहाँ पे ये शुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी शुभता कायम रहेगी और 7वें भाव के भी साथ में शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा प्यार रहता है। यहाँ पर देखा यह भी गया है कि इस व्यक्ति की पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी चलती हैं और साथ में दैनिक रोजगार इसका बहुत अच्छा रहता है। तो कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य का छठे भाव में बैठना बहुत शुभ साबित हुआ। और आखिर में बात करते हैं हम मीन लगन की। देखिए दोस्तों, मीन लगन के अंदर सूर्य स्वयं छठे भाव के स्वामी है और आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो छठे भाव में बैठे हो तो क्या रिजल्ट देंगे। मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य बहुत शुभ होते हैं जब अपनी ही राशि में बैठे हो छठे भाव में। गुप्त शत्रुओं का तो ऐसा सफाया करते हैं कि इस व्यक्ति का कोई गुप्त शत्रु होता ही नहीं, कोई सामने आके बोल ही नहीं पाता इसके। रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बहुत ज्यादा बचाते हैं और ऐसा व्यक्ति अगर कोई कॉम्पिटिशन्स के थ्रू या कोई ऐसे किसी बिजनेस में है जहां पे जो है कॉम्पिटिटिव एक एटीट्यूड रहता है, बहुत ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने विरोधी को, अपने कॉम्पिटिटर को बहुत आसानी से पराजित कर देता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकता है, क्योंकि यहां पर सूर्य जो है वो 7वें से 12वीं पोजीशन यानी छठे भाव में बैठे हैं, तो इसके सामने कोई भी पर्टिकुलर ओपोनेंट है वो टिक ही नहीं पाएगा। तो सूर्य मीन लगन के लिए भी शुभ साबित हुए। तो देखा सूर्य केवल और केवल धनु लगन,
कुंभ लगन और मीन लगन के लिए ही छठे भाव में शुभ रिजल्ट देते हैं, अन्यथा बाकी सभी लग्नों के अंदर 9 लग्नों में इनका जो रिजल्ट है वो आपको अशुभ मिलता है। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर सूर्य शुभ है तो क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उसकी शुभता में वृद्धि हो, और अगर अशुभ है तो क्या ऐसा करें जिसकी उसकी अशुभता में कमी आए। तो पहले तो आप ये समझिए कि सूर्य ग्रह जब भी कभी गोचर में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में या सूक्ष्म दशा में आते हैं तो वो सबसे पहले आपको उसका इफेक्ट ज्यादा देते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो इसके उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सूर्य बहुत ही क्रूर ग्रह है। इसमें क्षमता है कि ये किसी भी और ग्रह को अस्त भी कर सकते हैं। सूर्य के क्या उपाय हैं इनको समझ लेते हैं। सूर्य का सबसे सरल उपाय है, सूर्य को आप जल दें, इसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी छिड़क कर तब जल देना बहुत शुभ रहेगा। सूर्य के मंत्र जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, मंदिर में गेहूं गुड़ तांबा दान करें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि देवी देवताओं के चरणों में और जरूरतमंद गरीब लोगों को रसीले फल जो होते हैं वो आप जरूर डोनेट करें, देवी देवताओं के चरणों में अर्पित करें, गरीबों को उसको जाकर डोनेट करें, बहुत शुभ रहेगा। गुड़ गेहूं तांबा मंदिर में भी दान करें, जरूरतमंदों को भी दान करें, और साथ ही साथ गेहूं को भिगो के जब वो नरम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को जाकर खिलाकर आए, ऐसा करना भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। सूर्य अगर आपके जन्म कुंडली के भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप एक माणिक रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि सूर्य एक बहुत ही बलवान ग्रह है, बहुत अपने आप में उनका एक ऐसा तेज है कि आपको उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो सूर्य अगर आपके जन्म के शुभ और गोचर में भी शुभ, केवल तभी उसका रत्न आप धारण करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखा दोस्तों हमने कि मेष लगन से मीन लगन तक सूर्य छठे भाव में होने पर अलग अलग लग्नों में किस तरीके का फल देते हैं, और अगर वो अशुभ है तो मैंने आपको ये भी बताया उसके क्या हम उपाय कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया अपडेट आता है, वीडियो अपलोड होता है तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसे स्वयं देख सकें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।